हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग देवई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्रीमंदर भगवान पूजन के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। बहुत ही सुंदर और मार्मिक पूजन है। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजन के अंतर्गत श्रीमंदर स्वामी का नाम तो हम अनेक बार लेते हैं। श्रीमंदर जिन आदि दे स्वामी 20 विदेह मझार श्री जिन राज हो। बोलते श्रीमंदर जिन आदि दे स्वामी 20 विदेह मझार, माने विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, उन विद्यमान 20 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हैं भगवान श्रीमंदर स्वामी। उन श्रीमंदर भगवान की दिव्य देशना वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र में खिल रही है। जैसे हमारे भगवान महावीर स्वामी हुए, जैसे आदिनाथ भगवान हुए, ठीक उसी तरह से श्रीमंदर भगवान भी वहाँ तीर्थंकर है। कोई फर्क नहीं है, तीर्थंकरों में परस्पर में कोई फर्क नहीं होता। 4 कल्याणक उनके हो चुके हैं। समव शरण सहित साक्षात अरहंत अवस्था में वे पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर कमलासन पर 12 सभाओं के मध्य मौजूद हैं। चारों तरफ मुख, निष्कंटक भूमि, छत्र चमर भामंडल से युक्त, अष्ट प्रातिहार्य संपन्न, कैसा स्वरूप होगा उनका। नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, शरीर की परछाई नहीं पड़ती, नख और केश नहीं बढ़ते, और कब से मौजूद हैं वो 1 कोटि पूर्व की आयु वाले हैं। 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले वे श्रीमंदर स्वामी। देखिए जरा, उन श्रीमंदर भगवान की पूजन करते हुए हम जल, चंदन, अक्षत, पुष्प तक के छंदों का अर्थ यहाँ कर चुके थे। हमारी इस पुस्तक में पहले पाठ के रूप में, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में पहले पाठ के रूप में ये पूजन दी गई है, जिससे कि हमारे को श्रीमंदर भगवान की पूजन का कुछ आइडिया लगे। हाँ, वो तो एक्चुअल में पक्षी की उपमा दी है ना, तो पक्षी कैसे लेकर के आएगा कि चोंच में भर करके लाएगा, हम हाथ में लाए हैं। ऐसी परिकल्पना की है कि मानो कल्प वृक्ष के पुष्पों को पक्षी, मेरा मन रूपी पक्षी अपनी चोंच में पुष्प लेकर के आया आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। ये पुष्प के छंद में इस प्रकार की बात की गई, जिसकी चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। आज नैवेद्य के छंद, दीप और धूप, इन 3 छंदों का अर्थ करने की भावना है। हम बढ़ते हैं यहाँ से। आनंद रसामृत के द्रह हो, नीरस जड़ता का दान नहीं। तुम मुक्त क्षुधा के वेदन से, षट रस का नाम निशान नहीं। विध विध व्यंजन के विग्रह से प्रभु भूख न शांत हुई।
चिरतृप्ति प्रदायी व्यंजन से हो दूर क्षुधा के अंजनी, शुद्ध पीड़ा कैसे रहेगी जब पाए नाथ निरंजन। देखिए बहुत सुंदर छंद है, अर्थ कर रहे हैं हम इसका। सीमंदर भगवान और हाथ में नैवेद्य, नैवेद्य हाथ में है। हम देख रहे हैं सीमंदर भगवान को, साक्षात सीमंदर भगवान वेदी पर विराजमान है। आनंद रस अमृत के द्रह हो, द्रह मतलब सरोवर, सरोवर हो तालाब की तरह, मानो वो आनंद अमृत रस आप में भरा हुआ है। आनंद रसामृत के द्रह हो, आनंद रस रूपी अमृत के, आनंद अमृत रूपी रस के आप सरोवर हो। जब आप में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, आप अनंत सुख संपन्न हो, तो कह रहे नीरस जड़ता का दान नहीं। क्या देंगे आप? आपकी वाणी से क्या निकलेगा? जो अंदर भरा होता है वो बाहर निकलता है। शरीर में यदि मलमूत्र आदि अपवित्र पदार्थ भरे हैं तो क्या निकलेगा? हाथ में यदि जल का भरा हुआ घड़ा है तो उसमें कुछ छलकेगा तो क्या झलकेगा? पानी। और यदि दूध से भरा हुआ बर्तन हो तो क्या निकलेगा? दूध। तो शरीर में अपवित्रता भरी है तो चाहे मुंह से निकले, चाहे नाक कान से निकले, चाहे नौ द्वारों से निकले, क्या निकलेगी? अपवित्रता। लेकिन जिनके अंतरंग में आनंद अमृत भरा हुआ है, ऐसे सीमंदर स्वामी आपके मुखारविंद से द्वादशांगमयी जब वाणी निकलती है तो क्या निकलता है? नीरसता नहीं है उसमें, जड़ता नहीं है उसमें, चेतनता है, अमृत बरसता है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो अमृतमयी वाणी आपकी निकलती है। हो गई पहली लाइन। आप आनंद रूपी अमृत के सरोवर हो, नीरसता नहीं है और जड़ता नहीं है। देखो जड़ता, इन शब्दों के कई तरह से अर्थ निकलते। जैसे नीरस जड़ता का दान नहीं, माने आपकी उस वाणी में नीरसता नहीं है, एक अर्थ। आपकी उस वाणी में जड़ता नहीं है। जड़ता नहीं है मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी के उपदेश को सुनकर ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है। एक तो नीरसता और दूसरा जड़वत हो जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो अपना दिमाग कहीं और चला जाए। ऐसे 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 पड़े रहे हम बैठे, कुछ जैसे सो जाएं, क्या जड़वत हो गए, हमें कुछ मतलब नहीं है। और देखो कितना ठंड का मौसम है, यहाँ चारों तरफ से हवा नहीं है, शांति से चुपचाप बैठे हैं, धीरे धीरे आवाज़, अभी आँख बंद करो और ऐसा लगता है अपने को जैसे सो जाओ, गहल में चले जाओ। ये नीरसता नहीं है लेकिन सरसता है, प्रसन्नता है। हर सुनने वाले को चेतनता जागृत हो अंदर से, ऐसी आपकी वाणी है, जागृत हो जाए। देखो नीरस जड़ता और एक सरस चेतनता, इसका ऑपोजिट क्या होगा? यदि नीरस जड़ता का दान नहीं है तो सरस चेतनता आपके माध्यम से दिखाई देती है। आप ऐसे चैतन्य तत्व हो। और क्या? नैवेद्य हाथ में है। कोई कहे भगवान के लिए लाए ना नैवेद्य, नैवेद्य क्यों समर्पित करते हैं? 20 पंथा बनाने वाले तो फल चढ़ाते हैं, लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, घेवर चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो पूछे क्यों भाई? भगवान को, भगवान का है, भगवान को भोग लगाओ, जैसे अन्य मत में करते हैं ना लोग, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का चढ़ावा, भगवान को चढ़ाओ। ये कह रहे हैं तुम मुक्त क्षुधा के वेदन से, क्षुधा का वेदन ही नहीं है आपको, आप तो उससे मुक्त हो गए हो। भूख प्यास आपको नहीं है,
षट रस का नाम निशान नहीं है। छहों रसों का आपके त्याग हो गया था बहुत पहले। मुनि अवस्था में ही बदल बदल करके रसों का त्याग किया करते थे। अब जब अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई है तो भूख भी नहीं है और 6 रसों का नामो निशान भी नहीं है। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, बुरा, नमक सब नहीं है। इन सब 6 रसों का आपके बदल बदल करके त्याग नहीं, पूरी तरह से त्याग है, माने नामो निशान भी नहीं है 6 प्रकार के रसों का। विध विध व्यंजन के विग्रह से, देखो आपके तो नाम निशान भी नहीं है 6 रसों का, और मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या स्थिति है। अगली लाइन में अपनी स्थिति बतला दी। विध विध व्यंजन के विग्रह से प्रभु भूख न शांत हुई मेरी। क्या कह रहे हैं देखो, आपके तो 6 रसों का, आपके तो उसका नाम निशान भी नहीं है। आप तो क्षुधा की वेदना से मुक्त हो गए हो, और मेरी क्या पोजीशन है। विध विध अनेक प्रकार के व्यंजनों के विग्रह से, व्यंजन तो समझिए ना, मिष्ठान अधिक वैरायटी अलग अलग प्रकार की। विध विध अनेक प्रकार के व्यंजनों से भी, व्यंजनों के विग्रह से, विग्रह माने विशेष रूप से ग्रहण करने से, विग्रह विध विध व्यंजन के विग्रह से। मैंने खूब व्यंजन खाए, मिष्ठान अनेक बनाए, दिन रात भखे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। फूटा घड़ा है, कितना भी खाओ भूख मिटती नहीं है, तृप्ति होती नहीं है। खाते रहो। कितने लड्डू खा लिए, कितने पेड़े खा लिए, आज तक न मालूम क्या क्या मिठाई हमने बना करके नहीं खाई। शुद्ध प्रासुक दिन में तो भूख तो मिट गई होगी ना। भूखा का भूखा है, ये पेट कभी भरता ही नहीं है। ये देह का पेट नहीं भरता और चित्त की पेटी नहीं भरती। चित्त भी तो नहीं भरता है हमारा, किससे, आसक्ति से। और चाहिए। कभी कोई चीज भोजन में पसंद आती है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना खाऊंगा बस हैं। बच्चे तो कभी कभी ऐसा, मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, सब मैं खाऊंगा। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, ऐसा लगता है कि अब नहीं खाया जा रहा, और फिर थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगने लग जाती। कितनी सुंदर चर्चाएं हैं। आप कैसे हो, आनंद रूपी अमृत के निर्जर हो। मेरी भूख तो शांत नहीं हुई। आनंद सुधा रस, आनंद रूपी अमृत रस के आप झरने हैं, झरने झरते हैं। आनंद अमृत रस के झरने झरते हैं आपसे, इसलिए मैंने आपकी शरण ली। अतएव शरण ली प्रभु तेरी। और सुनो, इन बाहरी व्यंजनों से तो भूख नहीं मिटी थी, अब मुझे पता है कैसे मिटेगी। चिर तृप्ति प्रदायी व्यंजन से। ये क्या चीज है, चिर तृप्ति जिससे मिले ऐसे व्यंजन, वो नहीं, ये चिर तृप्ति प्रदायी व्यंजन जिससे लंबे समय के लिए, सादी अनंत काल के लिए तृप्ति मिले, वो व्यंजन है अपना आत्म तत्व। उससे तृप्ति मिलती है। बाहर के भोजनों को कर करके आज तक कभी हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई, लेकिन आत्मरस में निमग्न रहने वालों की क्षुधा सदा सदा के लिए मिट जाया करती है। अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप में समा जाते हैं। आनंद, अतीन्द्रिय अभूतपूर्व आनंद उसका उपभोग करते हैं। उससे क्या हुआ, हो दूर क्षुधा के अंजन। ये हो दूर, क्षुधा माने भूख,
उसके अंजन माने कालिमा, अंजन माने काजल होता है, ये जो कालिमा है ये दूर हो जाए। अरे जब वो चिर तृप्ति प्रदायी, चिर मतलब बहुत लंबे समय के लिए, माने सादी अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान करने वाले ऐसे व्यंजनों से जब भूख भाग गई, क्षुधा के अंजन दूर हो गए, तो क्षुधा की पीड़ा कैसे लगेगी, कैसे रह सकती है। जब पाए नाथ निरंजन ये, जब हे नाथ मैंने निरंजन आत्म तत्व को पा लिया, तो भूख की पीड़ा आखिर कैसे रह सकती है। इसलिए जब भूख की पीड़ा ही नहीं है तो इस नैवेद्य का मेरे को क्या काम आपको समर्पित करने के लिए आया। हो गया, बोल लो एक बार वापस। आनंद रसामृत के द्रह हो, नीरस जड़ता का दान नहीं, तुम मुक्त क्षुधा के वेदन से, षट रस का नाम निशान नहीं, विध अतएव शरण ली प्रभु तेरी, चिरतृप्ति प्रदायी व्यंजन से, ओ दूर क्षुधा के अंजन, क्षुत पीड़ा कैसे रह लेगी, जब पाए नाथ निरंजन ये। बोलो कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो। ओम ह्रीं श्री शिवंदरजनंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वमामीति स्वाहा। दीप का छंद है आगे, क्या कहना चाहते हैं दीप के छंद के माध्यम से। दीपक, कैसे दीपक से तुलना की है भगवान की, ज्ञान दीपक। भगवान आप कैसे हो और मैं ये दीपक लाया हूं, ये कैसा है। चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति, अधिपति माने स्वामी, चिन्मय माने चैतन्य मात्र, चिन्मय चित माने ज्ञान मय, ज्ञानमय विज्ञान भवन, उसके आप स्वामी हो। पता है ये कौन है, ये व्हाइट हाउस का स्वामी है। पता है आपको ये कौन है, ये अल्बर्ट हॉल का स्वामी है। पता है आपको ये कौन है, ये चंद्र महल का मालिक है। अपन बतलाते हैं किसी किसी को, कोई 5 स्टार बड़ी होटल हो, आपको मालूम है ये कौन है। अरे ये ओम टावर है, ये कोठारी जी ओम टावर वाले हैं, पता है आपको। त्रिलोक जी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चिन्मय विज्ञान भवन, ज्ञान भवन के आप अधिपति हो और संपूर्ण लोकालोक के प्रकाशक हो। सारा लोकालोक आपके ज्ञान में झलकता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान है। केवल ज्ञान की क्या महिमा गाए, भगवान का दिव्य ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, लोकालोक उस ज्ञान में झलकता है। केवल्य किरण से ज्योतित प्रभु, केवल ज्ञान रूपी किरणों से आप ज्योतित हैं, प्रकाशमान है। और जब अंदर में केवल ज्ञान रूपी किरणों से प्रकाशमान है तो महान मोह रूपी अंधकार के नाशक हो। मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले, महामोह अंधकार के नाश करने वाले हो, माने मोह अंधकार से आप रहित हो। तुम हो प्रकाश के पुंजनाथ, हे नाथ आप तो प्रकाश पुंज हो। अंधकार का काम नहीं है और आवरणों की परछाह नहीं। ज्ञानावरण आदि जो है उनका नाम है आवरण। अष्टकर्म कहलाते हैं आवरण। आत्म प्रदेशों के ऊपर आवरण डालने वाले होते हैं। तो आवरणों की परछाह मात्र भी, परछाई भी नहीं है। कल भी एक शब्द आया था ना ऐसा, छाया।
हो दूर जगत की छाया से। ऐसे कह रहे हैं परछाई, परछाई भी नहीं है। किसकी परछाई नहीं है? आवरणों की, माने ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों से आप पूरी तरह से रहित हो। आप प्रकाश के पुंज हो, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली। गेयावली, गे जगत में जानने में आने वाले पदार्थ, ज्ञान का विषय बनने वाले पदार्थों को कहते हैं गेय। जितने पदार्थ ज्ञान के विषय हैं वे सब गेय हैं। और 3 लोक के सारे पदार्थ आलोक सहित। और इतना ही नहीं, गेयावली, गेय नहीं, उनकी पंक्ति। और पंक्ति कैसी कि भूतकालीन अनंत अनंत पर्याय, भविष्यकालीन अनंत अनंत पर्याय, वर्तमान में सारे जगत के पदार्थ, 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, प्रत्येक गुण की भूत वर्तमान और भविष्यकालीन अनंत अनंत अवस्थाएं, पर्याय, पूरी गेयावली आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच में, क्या गजब कह रहे हैं। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, वही भाव है। चिन्मयता को आंच नहीं। अरे साहब इतनी बातें ज्ञान में झलकती है तो कुछ तो राग द्वेष होते होंगे, कुछ तकलीफ होती होगी, जगत के पदार्थों को आखिर वजन भी होता होगा। कितनी बातों को जाने, कितना जाने, कितना जाने। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगने लगता है अरे साहब ये कभी खत्म भी होगा क्या? ये साहब एक बात बताओ पंडित जी, अपनी ये जो क्लासेज चलती है या प्रवचन चलते हैं यहाँ, ये प्रवचन चलते चलते कभी ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन पूरा हो जाए, कोई सब्जेक्ट पूरा हो जाए कभी? सुनो हमारी तो जिंदगी क्या है, 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव बैठकर तत्व चर्चा करते हैं तो वो विषय रिपीट नहीं होता, विषय रिपीट नहीं होता। कितने विषय हैं, कितनी चर्चाएं हैं। द्वादशांग का पार पाना आसान नहीं है। आत्मा, उसके अनंत गुण, अनंत शक्तियां, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और इनकी व्याख्याएं, इनका विस्तार, अनगिनती शास्त्र और अनगिनती विषय, इसका अंत आने वाला नहीं है। बस इसीलिए तो कहा है कि अपने मन रूपी बंदर को इस जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर छोड़ दो और फिर खेलने दो। इतने विषय, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इधर, कभी उधर, खूब उछलने दो, इसको मौज मस्ती करने दो। किसको? मन रूपी बंदर को जिनवाणी में केली करने दो, बहुत आनंद आएगा। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, सारे जगत के पदार्थ। अच्छा क्या क्या झलकता होगा जी भगवान के ज्ञान में? क्या क्या नहीं झलकता ये बताओ। पर चिन्मयता, उनके ज्ञान मात्र पने को रंच मात्र भी आंच नहीं है। बोले जरा ये 4 पंक्तियां। चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति, तुम लोकालोक प्रकाशक हो। केवल किरण से ज्योतित प्रभु, तुम भक्त भगवान के सामने खड़ा होकर के पूजन कर रहा है। आप पूज्य हो और मैं पुजारी हूं, ये भेद है ना, भगवान में और भक्त में भेद है ना।
भक्त सामने खड़ा हुआ है, भगवान वेदी पर विराजमान है, समूह शरण में विराजमान है, अधर 5000 धनुष ऊपर विराजमान है, भगवान वहाँ है और भक्त यहाँ है। ये भक्त ये कह रहा है कि हे जिनेंद्र देव, ये दीपक लाया हूँ, दीपक आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, दीप समर्पित कर रहा हूँ। दीप का छंद है ना, ये ले आया दीपक चरणों में। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में मैं ये दीपक लेकर के आया हूँ, लेकिन ये दीपक तो लाया हूँ, भावना है अंतर आलोकित कर दो। दीपक का काम आलोकित करने का है, दीपक का कार्य प्रकाश करने का है, लेकिन अंतरंग प्रकाशित हो जाए, ये भावना है। ये जो जड़ दीपक है, ये जड़ दीपक बाहर में तो प्रकाश करता है, लेकिन अंतर में प्रकाश नहीं करता। लेकिन ये दीपक प्रतीक है स्व और पर के प्रकाशक का। इस दीपक की तुलना की जाती है सदा काल ज्ञान से। ज्ञान प्रतीक, प्रदीप लिए, ये ज्ञान का प्रतीक है, ये प्रदीप। ज्ञान प्रतीक, प्रदीप, ज्ञान का प्रतीक है ये प्रदीप। इसको लेकर के मैं आया हूं, अंतर आलोकित कर दो। आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, आपकी दिव्य वाणी के माध्यम से, जो वाणी आपकी निकलती है, जो निर्जर झरते हैं उसमें, उसके माध्यम से मेरा अंतरंग प्रकाशित हो जावे। फिर क्या होगा उससे? प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। मैं भक्त बने रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं भगवान बनने के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। मैं भिखारी बन करके नहीं आया हूं, मुझे भगवान बनना है, मुझे तुम जैसा बनना है, मुझे आप जैसा बनना है। सच में जिनकी जो फॉलोअर्स होते हैं ना, और बहुत कट्टर हो, बहुत, वो जब अपने उन व्यक्ति से कहते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनसे मिलते हैं, मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसा बनने की भावना है। कभी कहा आपसे किसी ने, आपके अनुयायी जो होंगे, आप जैसा बनना है सर? बहुत कहते हैं विद्यार्थी वगैरह, आप जैसा बनना है, हमने कहा इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना है। तो आपको किन जैसा बनना है बतलाओ? भगवान जैसा बनना है। हे सिमंदर भगवान, आप जैसा बनना है, परमात्मा बनना है, हमें ऐसा बनना है जिनका अंतरंग प्रकाशित हो। और फिर क्या होगा? आप जैसा बनेंगे तो तेरे और मेरे अंतर, अंतर माने डिफरेंस, अंतर माने फर्क, अंतर माने अलग अलग, आप अलग हैं और मैं अलग हैं, ये अंतर। तेरे और मेरे अंतर को अविलंब माने शीघ्र, बहुत फास्ट, जल्दी ही उस अंतर को निरंतर, निरंतर मतलब अंतर से रहित भर दो। माने आपके और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहे। वैसी पंक्तियां नहीं है, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। ये वही तो है, वही तो बात है ये। उसमें और इसमें क्या फर्क रह गया है? प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। कि क्यों चाहता है तू मेरे जैसे बनना? बता। मेरे जैसा बन जाएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा, मेरे जैसे बन जाएगा तो घूमना फिरना बंद हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाएगा तो खाना पीना नहीं मिलेगा, मेरे जैसे बन जाएगा तो यार दोस्त सगे संबंधी नहीं होंगे, मेरे जैसे यदि बनेगा तो फिर कहीं मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्यों चाहता है मेरे जैसे बनना? कि प्रभु जितनी बातें आपने कही है, इन सब कार्यों को करके भी तो मैं सुख ही चाहता था, लेकिन सुख मिलता नहीं था। इसलिए आप जैसी अवस्था की प्राप्ति हो गई तो आप अभूतपूर्व अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर जगत के किसी भी पदार्थ की तरफ हमारा चित्त आकर्षित नहीं होता। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से
भर दो, भावना है ऐसी। ओम ह्रीं श्री सीमंधर जनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। तुमको प्रकाश के पुंजनाथ आवरणों की परछाई नहीं। हाँ। मतलब जो मेरे कर्मों के आत्म प्रदेश है, हाँ। उन पे जो कर्माणुओं का आवरण है, हाँ। उसकी अब छा नहीं रहनी चाहिए, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली। अब मैं अपने आत्म प्रदेशों से सब कुछ जानता हूँ। हाँ। पर चिन्मयता को आँचे, लेकिन अब जो कर्माणु जो पहले राग द्वेष जगाते थे, हाँ। अब उनसे कोई राग द्वेष नहीं रहता। हाँ, राग द्वेष नहीं है, चिन्मयता को आँच नहीं है का अर्थ ऐसा ले सकते हैं हम कि उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अप्रभावित, कोई आँच नहीं है। चिन्मयता को आँच नहीं है मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे जगत के पदार्थों को जानते हुए भी क्योंकि जगत के पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं है ना, इसलिए क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उनके पड़े जो प्रभावित हुए, जिनको थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता हो, फर्क तो उनको पड़े। हमारे को तो तूफानी हवाओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क तो उनको पड़े जो किसी भी पदार्थ को, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे को चाहिए, बस पापा ये तो चाहिए, क्यों हार जाओ। उनको फर्क पड़ता है, लेकिन जो उससे प्रभावित नहीं होते उनको क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ दिखे, सहज ज्ञाता दृष्टा रहते। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्धावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। छेड़ा की लाइनें मुनि राजों का स्वरूप बतलाते हुए, परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी ज्ञान का विषय बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? शत्रु सामने खड़े हो चाहे मित्र सामने खड़े हो, शांत है, सहज है, बिल्कुल कुछ भी हो। नरक की भीषण वेदनाएं और उन ज्वालाओं में जलते हुए लोग दिखाई दे रहे हो, चाहे पंचेंद्रिय विषय भोगों में मस्त रहने वाले स्वर्ग के देव दिखाई दे रहे हो, न उन विषय भोगों को देख करके आकर्षित होते हैं और न उन आकुलता जन्य परिस्थितियों को देख करके खेद खिन्न होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सारे जगत के पदार्थ ऐसी गेयावली झलकती है जैसे मिरर में झलकने वाले सामने पदार्थ। अग्नि झलकती है तो वो मिरर गर्म नहीं होता, और बर्फ झलकती है तो वो दर्पण ठंडा नहीं होता। चाहे बर्फ झलके, चाहे अग्नि झलके, चाहे भीषण अग्नि की ज्वालाएं जल रही हो, लेकिन प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, चिन्मयता को आँच नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रभावित होंगे वे रागी द्वेषी होंगे, जो प्रभावित होंगे वे संसार में भटकेंगे, जो प्रभावित होंगे वे जगत में रुलेंगे। अप्रभावित रहते हो आप, तो जग में रहते जग से न्यारे। जगत में तो है ही ना, अभी तो मध्य लोक में है सीमंदर स्वामी। जगत में रहते हुए भी आप जगत से भिन्न रहते हो, ऐसा अर्थ है बहुत। तो भावात्मक है, माने हम इसको एक लाइन में इसका अर्थ कर दे, ऐसी नहीं है ये बातें, ये सीधा सीधा लाइन टू लाइन अर्थ कर दिया अपन ने। उसको तो चिंतन करते रहो, विचार करते रहो, बस आप तो आनंद आता है। बस आनंद में अस्थि की मस्ती में झूमते रहो, आँख बंद करो, बस मस्त हो रहे हैं अपन, झूम रहे। कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, मुस्कुरा रहे हैं अंदर में, क्या फर्क पड़ रहा है? ये गाली दे रहा है, मेरे कर्म जल रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? पाप कर्म का उदय था ना, असाता कर्म का उदय, वो आकर के जल रहा है, पिछला कर्म आकर के जल रहा है। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, कोई व्यक्ति गले में माला डाल रहा है, कोई व्यक्ति क्या क्या हो गया इसमें? पुण्य खत्म हो रहा है, तेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, तो क्या प्रसन्न हो रहा है उसमें? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी जी बहुत सहज रहते हैं उसमें, हर परिस्थिति में सहज, हर परिस्थिति में सहज। घोर प्रतिकूलताएं आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूब अनुकूलताएं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना वज्र जैसे हो जाते हैं वो अंदर में, अप्रभावित रहते हैं उससे। बात बात में प्रभावित हो जाए वो कमजोर लोग होते हैं। बल कहाँ है? थोड़ी सी गर्म हवा लगी लू लग गई, साहब थोड़ी सी ठंडी हवा लगी और जुकाम हो गया, यही तो है और क्या है। प्रशंसा की ठंडी हवा लगती है तो मान का जुकाम हो जाता है, निंदा की गर्म हवा लगती है तो क्रोध की लू लग जाती है। इसको तो निंदा भी बर्दाश्त नहीं होती और प्रशंसा भी बर्दाश्त नहीं होती। निंदा के अंदर प्रतिकार करें, ये कैसे कर रहे हैं? कोई व्यक्ति निंदा करे तो हम सुन नहीं सकते, तेरे को बर्दाश्त, तेरी सहन शक्ति नहीं है, विल पावर बढ़ाओ अपनी।
अंदर से सहन शक्ति बढ़ाओ, बहुत कमजोरी है अभी, इसलिए सामने वाले के कुछ कहते ही एकदम कि नहीं साहब हमें तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता, गुस्से का प्रसंग बने तो पता लगेगा। लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो क्रोध थोड़ी ना आएगा, लेकिन प्रशंसा करते ही जो कॉलर ऊंची होती है, जो ऐसे लगता है अपन भी क्या है, तू कुछ नहीं है, तेरे जैसे अनगिनती आए और चले गए इस धरती पर। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। क्या दम है मतलब। आज देख लो आप पुराने क्षेत्रों में जा करके खंडहर पड़े हैं, सब महल हुआ करते थे, यादों के अंदर महल बनाए थे, इतने बड़े विशाल महल, और आज क्या है। चलो तो ये कह रहे हैं भाई साहब आप प्रभावित रहने वाले ज्ञानी है, प्रभावित मत हो, यही तो करना है और क्या। केवल ज्ञानी होने की दिशा में पहला कदम क्या है, सब कुछ जान करके भी सबसे अप्रभावित रहे। जानने का निषेध नहीं है, अरे रोकोगे कैसे आप। निंदा हो रही है तो उसे नहीं रोक सकते, प्रशंसा हो रही है तो उसे नहीं रोक सकते, तुम्हारी पर में चलती ही नहीं है, तुम करोगे क्या। लेकिन अपने चित्त में उठने वाले रागात्मक विकल्पों को तो रोक सकते हो, वो अपने कंट्रोल में है। सामने वाले ने गाली दी तो तुम कैसे रोकोगे उसको, सामने वाला तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तुम कैसे रोकोगे उसको। जो हो रहा है होने दो, अपने आप को संभालो, लेकिन बीमारी तो नहीं है, अपने आप को संभालो, लेकिन कमजोरी तो नहीं है, कुछ वीकनेस तो नहीं है। और यदि दिखाई देवे, कमजोरी दिखाई देवे, तो जनवाणी का अवलंबन लेकर के ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से थोड़ा मजबूत होने का प्रयास करो। देखो एक छंद और लेना है हमें, है ना, धूप का छंद, क्योंकि मेरी भावना है कल ये पूजन में पूरी कर दूं। हाँ हो जाएगा। धूप का छंद। धू जलती दुख की ज्वाला, प्रभु त्रस्त निखिल जगती तन है, बेचेत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है। क्या कह रहे हैं, धू धू जलती, धूप धूप है ना, धूप जलती है ना, धू धू करके जल रही है। क्या जल रहा है, दुख की ज्वालाएं जल रही है, दुख की ज्वालाएं धधक रही है अंदर में, दुख तड़प पीड़ा। प्रभु सारे जगती तल पर रहने वाले लोग त्रस्त हैं। निखिल मतलब संपूर्ण, जगती तल माने पृथ्वी तल पर, संपूर्ण पृथ्वी तल पर रहने वाले लोग हे प्रभु कैसे हैं, त्रस्त हैं दुख की ज्वालाओं से। कोई व्यक्ति स्वयं दुखी है, कोई व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा देख करके दुखी है, कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति देख करके दुखी है, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति दुखी है, देख देख करके जल रहा है, अंदर में जले जा रहा है, मरे जा रहा है, तड़प रहा है, पीड़ित हो रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है। ये क्या कह रहे हो, दू दू जलती दुख की ज्वाला, ज्वालाएं जल रही है अंदर में। बाहर से शांत दिखाई दे रहे हैं, बाहर एसी में बैठे हैं, बाहर में ठंडक और अंदर में चित्त जल रहा है, जल रहा है अंदर। मानसिक अशांति है, अंतरंग में पीड़ा है। बेचेत पड़े सब देही है। देही कौन, देहधारी, वो कहलाते हैं देही। बेचेत पड़े, अचेत होकर के पड़े, चलता फिर राग प्रभंजन है। और राग की ज्वालाएं, वो ये राग उड़ता है, प्रभंजन माने समझ लो आप आंधियों जैसा, ऐसा कुछ चलता है, ऐसा राग की हवाएं चल रही है बहुत तेजी से, और ये बेचैन होकर के पड़े हैं, अंदर में ज्वालाएं जल रही है, त्रस्त हो रहे हैं। सारे जगत के जीव इस जगत में दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ये धूम, धूम क्या कह रही है, ये धुआं क्या कह रहा है, यह धूम घूमेरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में,
यह धूम, धूम मतलब धुआं, घूमरी खा खा कर, धुआं से तुलना कर रहे हैं, धूप से। धूप चढ़ाते हैं, अग्नि में जलती है धूप, और फिर चलती है तो फिर क्या होता है, फिर धुआं उड़ता है, फिर ऐसे ऐसे उड़ता रहता है धुआं, ऐसा घूम करके ऐसे ऊपर धुआं डली, और धुआं से क्या हुआ, धूप डली और ये धुआं कैसे ऐसे ऐसे उड़ता रहता है। ये धूम क्या कह रहे हैं, यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा, कहाँ, गगन की गलियों में, चारों तरफ घूम रहा है। उसी तरह से जैसे ये धुआं घूमता है ना आसमान में, चारों तरफ गगन में इधर उधर धुआं उड़ता रहता है, घूमता रहता है, उसी तरह से अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत यह चेतन भी 84 की रंगरलियों में घूमता फिरता है। क्या कहें, अज्ञान तमावृत, अज्ञान तम आवृत मतलब ढका हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ यह चेतन भी जो उसी तरह से 84 लाख योनियों की रंग रलियों में भटकता फिरता है, घूमता फिरता है। ये धूप से तुलना, कितने सुंदर मार्मिक छंद उपमा अलंकार के प्रयोग, गजब लगता है। ऐसा लगता है कितनी सुंदर पूजा, कैसे क्षणों में इस पूजा की रचना हुई होगी। यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञान तमावृत चेतन जो 84 की रंग रलियों में। ये संदेश क्या दे रही है धूप, ये बताओ आप तो, इस धूप का क्या संदेश है। संदेश धूप का तात्विक प्रभु, तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से, प्रकटे दशांग प्रभुवर तुमको, अंत दशांग की सौरभ से। क्या कह रहे हैं, संदेश धूप का तात्विक प्रभु, इस धूप का अत्यंत तात्विक संदेश है। क्या तात्विक संदेश है, क्या मर्म निकाल रहे हो आप इस धूप का। अष्टकर्म दहनाय धूपम, क्या कह रहे हैं, इस धूप का तात्विक संदेश क्या है कि जिस तरह से धूप डलती तो नीचे है और जाती ऊपर है, ये क्या है, जैसे ही धूप डली वैसे ही उड़ती कहाँ है, ऊपर की तरफ धूप उड़ता है। उसी तरह से हे सिमंदर परमात्मा, ये धूप हमारे को संदेश दे रही है, ये उसका तात्विक संदेश है। तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से, तुम जगत से ऊर्ध्वगामी हो गए हो, अब धरती पर नहीं हो, अब परम औदारिक शरीर हो गया है आपका, अब अत्यंत हल्का शरीर हो गया है, अब औदारिक शरीर परम औदारिक में बदल गया है। अब पृथ्वी से अधर 5000 धनुष ऊपर जाकर के आप विराजमान हो गए, तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से। और कैसे हुआ था ये सब, प्रकटे, कैसे प्रकट हुआ था, दशांग, 10 धर्म, दशांग कहते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, किंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये सब प्रकटे दशांग प्रभुवर तुमको, 10 धर्म आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं। सम्यक दृष्टियों के अंश मात्र में, मुनिराजों की बहुत मात्रा में, और अरहंत अवस्था में पूरी तरह से, सिद्ध अवस्था में पूरी तरह से प्रकटे दशांग प्रभुवर तुमको। कैसे कैसे प्रकट हुए ये तो बताओ। अंतः दशांग की सौरभ से, अंतरंग दशांग, अंतरंग से, उसकी सौरभ से, दशांग बने होता है धूप, धूप 10 पदार्थों को मिला करके बनाई जाती है। धूप जो बनती है ना, अगर चंदन, तगर चंदन, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे बहुत चीजें होती है उसमें, तो ये 10 प्रकार की चीजों को मिला करके बनाई जाने वाली होने से वो 10 अंग, 10 पदार्थों को मिलाई जाती है ना,
इसलिए वो दशांग कहलाती है। तो अंतरंग दशांग माने अंतरंग धूप की सुगंध सौरभ से, हे जिनेंद्र देव आपको ये 10 लक्षण धर्म पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं, और ऐसे ही 10 लक्षण धर्म, ऐसी ही दशांग दशा मेरे भी जीवन में प्रकट हो और सर्व कर्मों का अभाव हो। इसी भावना से ओम ह्रीं श्री श्रीमंदर जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अचेतन से मोह समाप्त हुआ और ऊपर उठे। हाँ, अचेतन से मोह समाप्त हुआ और ऊपर उठ जाते, ऐसा ही है। शेष चर्चा करना है।